मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहां अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। अमीर लोगों के बहुत हाई स्टैंडर्ड है जो गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी आथ के ऊपर बेस है। आथ अपनी मदर के साथ रहता था और उसे कॉमेडी करना बहुत पसंद था और उसका दिल चाहता था एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक फेमस आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी सीरियल को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होऊंगा, इसलिए आथ बहुत मेहनत किया करता था। फिर हम एक दिन आथ को देखते हैं जो कि एक कंपनी के एडवर्टाइज के लिए सड़क पर साइन बोर्ड लेकर रोड पर खड़ा होता है और लोगों को अपने ऊपर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तब कुछ शरारती बच्चे वहां पर आते हैं और आथ को बहुत तंग करते हैं। उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। आथ यहाँ पर जो कि जोकर बना होता है वह उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है और उसके बाद भी लड़के आथ को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इस घटना की वजह से आथ बहुत दुखी होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। आथ घड़ी हुई घटना बॉस को सब बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस आथ को ही डांट देता है। कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। आथ में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वह यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता और वहां से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। फिर वो अपने घर आता है और अकेले ही डांस करने लगता है। यहाँ पर हमें दिखता है कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन आथ अपनी कलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसके बाद उसका कलीग कहता है कि यह तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत खुद ही करनी चाहिए थी। और इसी के साथ वो उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखो, यह मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। आथ लेने से इनकार करता है, लेकिन वह आदमी जबरदस्ती उसे गन देता है और फिर आथ अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है, उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। आथ उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वह आथ से कहती है कि हटो, परेशान मत करो। इस बात पर आथ जोर जोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि आथ को एक सीरियस साइकोलॉजिकल इशू होता है और वह अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। वो बस में बैठे उस लेडी को काट देता है जिसमें उसके डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और यह दवाई बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वह गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से यह दवाई फ्री लेता था। वो अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे अपनी डायरी दिखाओ, तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही वो उसकी डायरी खोलती है उसमें लिखा होता है कि मैं इस तरह नहीं मरना चाहता जिस बुरी तरह मैंने जिंदगी बिताई है। फिर आथ वहां से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया। फिर आथ कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट थॉमस नाम का आदमी इस फिल्म में ज्यादा अमीर दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि अगर थॉमस को पता चला कि हमारी हालत खराब है तो वह हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन आथ बाहर जाता है। फिर उसे आते वक्त रास्ते में एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो आथ को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वह अपने घर आ जाता है। यहाँ पर उसकी मदर फिर उससे वही थॉमस के लेटर के बारे में पूछती है, तो आथ कहता है कि आपका क्या लेना देना है, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वह सिंगल लड़की आथ के घर पर आती है। उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पर आथ उसे कहता है कि हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। तो इस पर वह लड़की हंसने लगती है और जल्दी उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। आथ को और एक जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और जब आथ वहां पर डांस कर रहा होता है तो उसके कपड़ों से वही गन बाहर आकर गिरती है। तो उस टाइम सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ भी हैरान हो जाता है कि इसके पास गन क्या कर रही है। यह बात फैल जाती है और उसको इस जॉब से भी निकाला जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि यह तो सिर्फ एक टॉय गन है।
तो उसका बॉस कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कलीग ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद ही उससे गन ले ली है। फिर वहां पर आर्थर को फिर से बहुत दुख होता है कि उसके कलीग ने तो उसको जबरदस्ती गन दी थी। फिर हम देखते हैं कि आर्थर ट्रेन में घर जा रहा होता है और वहां पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस के ही आदमी थे और ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। फिर आर्थर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है। फिर वह तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। फिर वह उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकल आता है। आर्थर उनको अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहा होता है पर लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। फिर आर्थर को उन तीनों पर गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर दे देता है और वहां से यह सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वह डर रहा था लेकिन यहाँ पर वह अचानक से डांस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे कोई पछतावा नहीं। वो काफी सुकून में दिख रहा था। उसके बाद आर्थर घर आता है और टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वह मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है। लेकिन यहाँ पर शहर में इन तीनों अमीर की डेट को लेकर अफसोस करने की बजाय गरीब लोग जोकर का साथ दे रहे होते हैं क्योंकि वह जोकर के रूप में ही अमीरों लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहां से आर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और इसके बाद अब मैं आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। और इसके बाद आर्थर फिर से काफी उदास हो जाता है और वहां से बाहर आ जाता है। फिर हम आर्थर को देखते हैं कि वह एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वह घर आ जाता है। घर आ जाने के बाद उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस को पोस्ट कर दो। उसके बाद आर्थर लेटर पढ़ता है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है कि आपने यह सब मुझसे क्यों छुपाया। उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा मैंने जानबूझकर नहीं किया। इनफैक्ट थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और हम शादी भी करना चाहते थे लेकिन मैं बहुत गरीब थी और थॉमस बहुत अमीर और हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। और फिर आर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है और फिर थॉमस के वहां पर पहुंचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। आर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकत करता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी वहां पर थॉमस का बटलर आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और आर्थर को वहां से जाने के लिए कहता है। आर्थर कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटा कर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मैं किसी और का नहीं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। उसने यह स्टोरी अपने पास से बनाई है और उससे थॉमस का कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर आर्थर को काफी गुस्सा आ जाता है और वहां से चला जाता है और जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। आर्थर जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं। वो पूछते हैं कि ट्रेन में उस दिन जो 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो। तो आर्थर उनसे कहता है कि नहीं, मुझे क्या पता होगा। उसके बाद उसे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर ने उनकी माँ से भी यही सवाल पूछा था और इसी वजह से उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है। तभी टीवी पर एक न्यूज़ चलती है और उस पर आर्थर का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे आर्थर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। जब आर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी। बेसिकली आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। यह देखकर आर्थर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे यह सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता है। थॉमस घर आता है तब टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि शहर की हालत काफी खराब हो रही है। गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और यह सारे थॉमस के खिलाफ थे। आर्थर ये सब देखकर काफी खुश होता है
कि वह सब के सब जोकर बने हुए थे और उसे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब की किसी ने तारीफ की है। अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे, वो एक थिएटर था और उस थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। और इस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्हें मना करती है और इस वजह से हर तरफ हलचल मच जाती है और इसी चीज का फायदा आर्थर उठाता है और थिएटर के अंदर चुपके से चला जाता है और थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था। आर्थर उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उसे कहता है कि मैं इस नाम की औरत को नहीं जानता और उसे जोरदार मुक्का मारता है। उसके बाद आर्थर के नाक से खून आने लगता है। आर्थर घर चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसको पुलिस की कॉल आ जाती है। वो आर्थर से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन जो 3 आदमियों का कत्ल हुआ उस सिलसिले में। इसके बाद आर्थर को ये भी पता चलता है कि उसका जो फेवरेट कॉमेडियन था उसने आर्थर को अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने जो आर्थर की क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसकी शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी। काफी लोगों ने उसको पसंद किया था। इस वजह से आर्थर बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहां पर जाने के लिए निकलता है। लेकिन उसे याद आ जाता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो वह उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वह उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। उसके बाद आर्थर उन लोगों से फाइल चुरा कर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि आर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था, उसे बहुत ही ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था, मारा करता था और इसी दौरान आर्थर के सर पर चोट आई थी और इसी वजह से आज वह इस डिजीज का शिकार है। उसके बाद वह सीधा अपने फ्रेंड यानी सिंगल मदर के पास चला जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह तो थी ही नहीं, असल में उसकी इमेजिनेशन में थी और उसको इसके विजन्स आया करते थे। आर्थर अपनी माँ की चोट की वजह से काफी परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और पीलो से अपनी माँ को मार देता है। घर आकर वह देखता है तो उसे एक पिक्चर मिलती है। उसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था। वो पिक्चर उसकी माँ की थी। यहाँ पर उसको एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर काफी दुखी होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो यहाँ पर उसका वही कलीग आ जाता है। उस दिन ट्रेन में जो 3 कत्ल हुए और सर्टेनली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। आर्थर को लगता है कि यह लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वह यहाँ पर अपने कलीग को बुरी तरह से मार देता है। और इसके बाद आर्थर तैयार होता है और जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहनता है। अब वह अपने फेवरेट कॉमेडियन शो में जाने की तैयारी कर रहा था। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करते हुए जा रहा होता है। वहीं पर वह दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो ट्रेन में हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पर आर्थर वहां से भाग जाता है और भागते भागते ट्रेन में घुस जाता है। उस दिन ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, तो पुलिस इन सारे लोगों में से उसको ढूंढ ही नहीं पाती। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए आर्थर वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन शो की तरफ जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो वो उससे पूछता है, क्या तुम भी जोकर बने हो? क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो? आर्थर रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताएगा, सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है। वहाँ पर आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनकर क्यों आए हो? तभी जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था, मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। वो यहाँ पर एक ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। तो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको मैंने ही मारा है। मैंने यह सब आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया। आज तक किसी ने नोटिस किया? किसी ने अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई और गरीब लोगों को याद किया? तो मुझे बताए, तो जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं? क्या सब लोग इंसान बराबर नहीं होते? क्या अमीर लोगों में और कुछ खास बात होती है? सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, लोग सिर्फ अपना फायदा सोचती है। तो आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है
तो यह तुम्हारी रहमदिली हरगिज नहीं है। तुम्हारी शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी, इसलिए तुमने ऐसा किया। तो आर्थ का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आर्थ को गुस्सा आ जाता है, क्या तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? और इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालकर सबके सामने उसे शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन आर्थ को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। तो किसी से डर नहीं रहा होता है। उसके बाद जोकर को यानी आर्थ को अरेस्ट करके पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जा रही होती है। लेकिन आर्थ जाते वक्त रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे स्पॉटर जो उसे स्पॉट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठकर तेजी से आते हैं और उस पुलिस वैन को जोरदार टक्कर मारते हैं, जिसकी वजह से वह पुलिस कार टूट जाती है और लोग आर्थ को बाहर निकालते हैं और उन लोगों में शामिल करते हैं। आर्थ उसी कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। सब लोग यहाँ पर उसको देख पा रहे थे और चीयर कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी खून आ रहा था, लेकिन वह उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ हिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। अब आर्थ उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पर काफी खुश था। अब फाइनली लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं, जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ ही शहर छोड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी साइड में खड़ा हुआ एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वह उनके बेटे को कुछ नहीं करता। फिर उसके बाद हमें आर्थ एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाई देता है, वहां पर भी हंस रहा होता है। तो वह साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम बिना वजह क्यों हंसते रहते हो? तो आर्थ उससे कहता है, इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे। यह कहकर वहां से बाहर आ जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे यह जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वह बुरा ना भी हो तो एक दिन वह बुरा हो जाता है। उसको इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से फीलिंग ही खत्म हो गई। अब वह अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई था और इसी के साथ ही मूवी भी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नई मूवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।